हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भाई समीन खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पिक्शन। आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द करेक्ट यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन और इसकी बुनियादी उसूल क्या है, उसको क्या रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है और उसको हम कौन से ट्रिक्स के साथ आसानी से सीख सकते हैं। कई फ्रेंड ने मेरे साथ कांटेक्ट किया है कि आप प्रीपोजिशन पे एक वीडियो बनाओ। कहते हैं कि हम जब भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो मैं भी इसको अक्सर कहता हूँ कि मैं भी 100 से ज़्यादा एग्ज़ाम में अपेयर हो चुका हूँ। मैंने भी कई मिस्टेक की है क्योंकि प्रीपोजिशन एक क्रिटिकल टॉपिक है, इसमें मिस्टेक हो सकते हैं। तो आप लोगों ने कोई टेंशन नहीं करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, फिर आप लोग समझ जाएंगे कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। और इस वीडियो में हम स्पेशली प्रोटीन जो बेसिक प्रीपोजिशन है इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि प्रीपोजिशन एक वास्ट टॉपिक है, इसलिए एक ही क्लास में उसको कवर नहीं कर सकते। जो भी बच्चा कुछ जो भी प्रीपोजिशन लेती है हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलते हैं माई व्यू बोर्ड की तरफ। वेलकम फ्रेंड्स, अब हम माई व्यू बोर्ड की स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम पहले जब नज़र डालते हैं प्रीपोजिशन की डेफिनेशन पर, तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन है अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस before a noun and pronoun to show its relation to some other words in the sentence। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? ये सेंटेंस में किसी भी चीज़ मतलब नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उसका एक दूसरे के साथ या किसी और जो अंग्रेज़ी के अल्फाज होते हैं उससे उसका ताल्लुक़ ज़ाहिर होता है। अंग्रेज़ी के और अल्फाज में प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है या नाउन फ्रेज भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक्स किताब और टेबल के बीच में जो भी ताल्लुक़ है वो आन एक प्रीपोजिशन है, उसको ही जाहिर करता है। या द वाटर इज़ इन द ग्लास, पानी और ग्लास के बीच जो ताल्लुक़ होता है वो इनके ज़रिए हमें पता चलता है। ठीक है, अगर हम उर्दू में इसकी डेफिनेशन को देख लें तो उर्दू में प्रीपोजिशन को हर्फ जार कहते हैं। प्रीपोजिशन हर्फ जार इस लफ्ज़ को कहते हैं जो इसम या इसमें ज़मीर से पहले इस्तेमाल होता है कि और या किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर करे। मतलब ये इसम या इसमें ज़मीर से पहले इस्तेमाल होता है जो किसी और अल्फाज के साथ मिलकर उसके साथ ताल्लुक़ को ज़ाहिर करे। ठीक है, हिस्ट्री एंड एटिमोलॉजी पर हम एक नज़र डालते हैं। मिडिल इंग्लिश प्रीपोजिशन फ्रॉम इंग्लो फ्रेंच प्रीपोजिशन टू पुट इन फ्रंट, मतलब किसी चीज़ को सामने रखना या किसी चीज़ के लोकेशन के बारे में कह देना। और टेल मोर अबाउट द पोजीशन, या किसी चीज़ की पोजीशन के बारे में कोई डिटेल देना है। एग्जाम्पल, अगर जनरल एग्जाम्पल को हम देख ले, द प्रीपोजिशन ऑन इन द एक सेंटेंस है द कीज़ आर ऑन द टेबल शोज लोकेशन, मतलब कीज़ जो चाबियाँ होती है उसकी लोकेशन हमें बताता है कि चाबियाँ जो टेबल है उसके ऊपर पड़ी हुई है। दूसरे एग्जांपल पर हम देख ले द प्रीपोजिशन इन, इस सेंटेंस में देखें द मूवी स्टार्ट इन 1 आवर, मतलब ये हमें टाइम के बारे में बताता है। मतलब प्रीपोजिशन से हमें दो चीज़ें वाज़ेह होती है, एक टाइम एक लोकेशन, और स्पेशली उन दो टर्म्स के लिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। अगर उस और एग्जांपल ले ले द वाटर इज़ इन द ग्लास, मतलब पानी गिलास के अंदर है, तो पानी और गिलास के बीच जो ताल्लुक़ होता है वो इनके ज़रिए हमें पता चलता है। अगर हम डिटेल में जाए स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रीपोजिशन को पढ़े तो हमें बिल्कुल आसानी हो जाएगी और हम बिल्कुल आसानी के साथ सीख सकेंगे। डिटेल में हमारे साथ जो है पहला जो प्रीपोजिशन है वो एट है। एट का इस्तेमाल क्या होता है? ए नंबर पर अगर हम लोग देख ले तो टाइम ऑफ क्लॉक के साथ इसका इस्तेमाल होता है। आलिया केम एट 8 o'clock, मतलब आलिया जो आती है 8 बजे आती है, तो 8 बजे मतलब वो हमें टाइम के बारे में बताती है। बी नंबर अगर हम लोग देख ले टेम्परेरी एक्शन, हमें ये टेम्परेरी जो आर्जी कुछ कामें होती है या कोई एक्शन होती है तो बी हमें इसके बारे में बताता है। रेहान इज़ एट वर्क, मतलब रेहान काम में है या काम में मसरूफ़ है, ये आर्जी एक टेम्परेरी एक्शन है। और टू शो एज एंड स्टेजेस, हमें जो एज होता है या कोई स्टेजेस होता है तो उसके बारे में भी हमें बताते हैं। आई लेफ्ट कॉलेज एट 20 minutes, मतलब मैंने कॉलेज 20 साल की उम्र में छोड़ा है, मतलब ये 20 ईयर अगर है ये एजेस भी है और कॉलेज का एक स्टेज भी होता है। डी नंबर अगर हम लोग देख ले तो नून एंड नाइट,
मतलब ये जो दोपहर होता है या नाइट होता है, शाम होता है, यह भी इसका इस्तेमाल होता है। एट नून, एट नाइट, आल्सो यूज विद एट डॉन, एट डस्क, एट मिडनाइट, एट डे ब्रेक, एट ट्विलाइट वगैरह इस तरह शब्दों के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। ई नंबर पर हम देख ले तो द वर्ड विच शो प्राइस, रेट और स्पीकर, कोई अल्फाज ऐसा हो जो हमें किसी चीज़ की कीमत के बारे में बता दे या किसी चीज़ के रेट के बारे में बताए या स्पीड के बारे में बताए, तो वह भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एग्जांपल में देख ले तो मिल्क सेल्स एट आर इज 45 रुपीज़ एट लीटर, मतलब दूध जो फरोख्त किया जाता है वो 45 रुपये के हिसाब से। ही राइड्स मोटर बाइक एट 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अपना बाइक चलाता है। कुछ और अल्फाज भी है इसके साथ भी एट का इस्तेमाल होता है। यूज़ विद द फॉलोइंग वर्ड्स, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस आवर, एट पेज 155। अगर हम एट पेज 155 पर देख ले तो इस पर कई क्वेश्चन आ चुके हैं। जो पेज से पहले जो खाली जगह दिया जाता है तो उसमें आप लोगों ने सूटेबल आंसर को चॉइसेस आप लोगों दी होती है, तो आप लोगों ने चॉइसेस से यह एक सूटेबल आंसर लगाना है। अक्सर वह चॉइसेस में आन दिया जाता है तो अक्सर कई कैंडिडेट वह एक मिस्टेक करता है, वह एट के बजाय आन का इस्तेमाल होता है, जो आन बिल्कुल इनकरेक्ट है। एट अ मैच, एट द बॉटम, एट अ लेक्चर, एट कॉलेज, एट होम, एट द टॉप एट्सेट्रा, तो वह भी हम इस्तेमाल। एट होम अगर हम लोग देख ले तो टेम्पोररी एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, या हमने पिक्चर के जरिए आप लोगों को क्लियर किया है। दूसरा जो हमारा प्रीपोजिशन है वो इन है। इन का इस्तेमाल कहाँ होता है? इन का इस्तेमाल जो होता है वो बिगर प्लेसेस के लिए होता है, मतलब जो चीज़ें, जो इलाके होते हैं या जो कंट्री होते हैं जो बड़े होते हैं वहाँ भी इनका इस्तेमाल होता है। हाँ, अगर हम लोग देख ले आई लिव इन यूएसए, मतलब मैं यूएसए में रहता हूँ। आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ, तो इंडिया यूएसए भी बड़ी बड़ी मुल्कों का नाम है, ठीक है। आई लिव एट पेशावर इन पाकिस्तान, में पेशावर और पाकिस्तान में रहता हूँ। यह दो प्लेसेस का नाम आ चुका है, एक है पेशावर, एक है पाकिस्तान। अगर इस तरह कोई सेंटेंस आ जाए तो आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आप लोगों ने बड़ा जो नाम होता है इससे पहले आप लोगों ने इन का इस्तेमाल करना है, और दूसरा जो इससे छोटा होता है इससे पहले आप लोगों ने एट का इस्तेमाल करना है। मतलब पेशावर छोटी जगह है पाकिस्तान के मुकाबले में, यह इसलिए हमने पाकिस्तान के साथ इन लगाए है और पेशावर के साथ एट का इस्तेमाल किया है। विथ फॉलोइंग प्रेजेस, जो कुछ प्रेजेस है इसके साथ भी इनका इस्तेमाल होता है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट। आप लोग देख सकते हैं कि कुछ शब्द इस तरह भी है कि वह भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने एक रिवायती सेंटेंस सुना होगा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जब आप लोग 5 या 6 जमात में होते हैं तो अक्सर इस तरह सेंटेंस जो लेसन होते हैं, लेसन के पीछे जो एक्सरसाइज होता है तो अक्सर इस तरह का सेंटेंस दिया होता है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग है, इनके साथ भी इनका इस्तेमाल होता है। बिफोर द नेम्स, आप जो महीने होते हैं अंग्रेज़ी के उससे पहले भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इन जनवरी, इन फरवरी वगैरह वगैरह। हाँ, बिफोर द ईयर, जो साल होते हैं, जो अंग्रेज़ी के जो साल होते हैं या और साल होते हैं उसके साथ भी इनका इस्तेमाल होता है। इन 1947, इन 1993 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बिफोर द नेम्स ऑफ सीज़न, सीज़न जो होते हैं साल में 4 सीज़न होते हैं, इससे पहले भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इन स्प्रिंग, इन समर, इन विंटर, इन ऑटम वगैरह वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ आर सेंचुरी, कुछ एज होती है या सेंचुरी होती, सदी होते, इसके साथ भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। मतलब विक्टोरियन एक पुराना एज है, विक्टोरियन एज जो जिसका ताल्लुक तारीख से भी है, वह भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इन द 18th सेंचुरी, 18 सदी के लिए भी, 18वीं सदी के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। बिफोर कार, टैक्सी, जीप, और जीप, टैक्सी और जो कार होता है वह भी हमने इनका इस्तेमाल करना है। राहिला गोज़ टू कॉलेज इन अ कार,
राहिला मतलब जाती है, किस चीज़ के ज़रिए जाती है, कार के ज़रिए जाती है, तो वहाँ भी हमने इन का इस्तेमाल करना है। राहिला अगर हम इधर राहिला गोज़ टू कॉलेज बाई ए कार, अगर हम इस तरह का सेंटेंस में बाई का इस्तेमाल करें तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि कार, टैक्सी, जीप वगैरह जो 3 नामें हमने पढ़ी है उसमें हमने इनका इस्तेमाल करना है, इनसे पहले हमने इनका इस्तेमाल करना है। ठीक है। राहिला इज़ गॉन टू कॉलेज बाई बस, मतलब राहिला बस के ज़रिए स्कूल जाती है। तो अगर बस इन तीनों से मुख्तलिफ है इसलिए हमने बस के साथ हमने बाई का इस्तेमाल करना है। हम नेक्स्ट प्रोपोजिशन की तरफ चलते हैं। वो इनटू है, इनटू का इस्तेमाल कहाँ करना है हमने, मोशन इनसाइड एनीथिंग, जो भी चीज़ के अंदर जो मोशन होती है इसके लिए भी हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने जो भी मुतहरिक चीज़ें होती है वहाँ भी हमने इनटू का इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो एग्जांपल में हम देख ले अली जंप इनटू द रिवर, अली ने मतलब जंप लगाया है दरिया में, तो ये एक मोशन है। बी नंबर इन द सेंस ऑफ चेंज वन मीडियम टू अनदर, अगर कोई चीज़ एक ही स्टेज से, एक ही हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो रहा हो तो वह भी हमने इनटू का इस्तेमाल करना है। मतलब मिल्क टर्न टू कर्ड, मतलब जो भी दूध वगैरह जो दही वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वहाँ भी हमने इनटू का इस्तेमाल करना है। वाटर टर्न इनटू आइस, मतलब अगर हम पानी को फ्रिज में रखें तो आइस बन जाते हैं, बर्फ़ बन जाता है, तो वहाँ भी हमने इनटू का इस्तेमाल करना है। और नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो ऑन है। ऑन का इस्तेमाल इन द सेंस ऑफ टचिंग एनी ऑब्जेक्ट्स, कोई चीज़ को टच कर रहा हो तो वह भी आप लोगों ने ऑन का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, एक बुक है जो टेबल को टच कर रहा है। पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं कि पिक्चर ने एक बुक को टच किया है, तो वह भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ वीक, जो भी हफ्ता होता है, हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं उस दिन के साथ भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे, ऑन संडे वगैरह वगैरह। सी नंबर आल्सो यूज़ लाइक दिस, कुछ और भी फ्रेजेस है वह भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ऑन संडे, मंडे इवनिंग, ऑन द मॉर्निंग ऑफ इवेंट वगैरह वगैरह। यूज़ विद द बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, मतलब जो भी चीज़ें होती है ट्रेन, एरोप्लेन, बस, शिप, अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें इन 3-4 शब्दों का इस्तेमाल हो तो वहाँ भी हम ऑन लगा सकते हैं। शी वाज ऑन अ बस, मतलब वो बस में थी। शिप में थी या प्लेन में थी, या जो भी कोई चीज़ होता है इसमें। अच्छा, यूज़ विद पॉजेसिव एडजेक्टिव, साइकिल, स्कूटर, बाइक, इससे आप लोगों ने जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वहाँ भी आप लोगों ने इसका इस्तेमाल करना है। साइकिल भी के लिए भी करना है और स्कूटर, बाइक एक्सेट्रा के लिए भी आप लोगों ने इसका इस्तेमाल करना है। अली गोज़ टू स्कूल ऑन हिज स्कूटर, मतलब अली अपनी स्कूटर पे ही स्कूल जाता है। आल्सो द फॉलोइंग फ्रेज, कुछ इस तरह फ्रेजेस भी है वहाँ भी आप लोगों ने ऑन का इस्तेमाल करना है। पुट अ हार्स बैक वगैरह। ही वॉक ऑन फुट, मतलब वो पाँव के जरिए जाता है या पैदल जाता है। अच्छा, आप नेक्स्ट प्रोपोजिशन है, आप इसका हमने किस तरह इसका हमने यूज़ करना, यूज़ फॉर द बिलोंगिंग या रिलेटिंग टू कनेक्टिव वर्ड। इसका इस्तेमाल हमने रिलेशनशिप को ज़ाहिर करने के लिए, अगर एक चीज़ का रिलेशनशिप दूसरी चीज़ के साथ हो तो वह भी हम लोग आपका इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर एग्जांपल में हम देख ले, द हाईलाइट ऑफ द शो इज़ एट द एंड, मतलब जो शो होता है उसके जो हाईलाइट होते हैं वो एंड पे होते हैं, मतलब हाईलाइट का ताल्लुक शो के साथ है। आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ बीइंग रिच एंड फेमस, मतलब इधर भी अगर हम आपको देख ले हमने इटालिक में कन्वर्ट किया है, मतलब ड्रीम मतलब ख्वाब का ताल्लुक किस चीज़ से है, मालदार होने से और मशहूर होने से साथ है। यूज़ टू इंडिकेट रेफरेंस, अगर हम किसी चीज़ का हवाला दे रहे हो या रेफरेंस दे रहे हो तो हमने यहाँ भी आपका इस्तेमाल करना है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ माई गर्ल फ्रेंड, मतलब एक पिक्चर जो है वो एक रेफरेंस के तौर पर मतलब इस सेंटेंस में बताया गया है कि ये पिक्चर जो है ये मेरी गर्ल फ्रेंड की है। ये पिक्चर जो है एक रेफरेंस इस्तेमाल हुआ है, तो वहाँ भी पिक्चर के साथ हमने आपका इस्तेमाल किया है। आई टुक 2 ऑफ टी, मतलब मैंने कुछ चाय दी वगैरह। नेक्स्ट प्रोपोजिशन जो है वो है टू
टू का इस्तेमाल हमने यूज टू इंडिकेट द प्लेस और पर्सन और थिंग, मतलब किसी चीज़ का या किसी जगह का हमने इंडिकेशन देना हो तो हम वहाँ भी टू का इस्तेमाल करते हैं। समवन और समथिंग मूव्स टूवर्ड, अगर कोई चीज़ या कोई चीज़ कोई किसी की तरफ जा रहा हो तो वहाँ भी हमने टू का इस्तेमाल करना है। आर द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की सिमत के बारे में। द पैकेजेस वाज मेल्ड टू मिस्टर अली यस्टरडे, ये भी एक डायरेक्शन है, मतलब पैकेजेस कहाँ गई, कहाँ मेल हो गई, वो एक के ज़रिए दूसरे मतलब मिस्टर अली की तरफ मेल की गई है, तो ये एक तरफ से दूसरी तरफ गई है, तो एक डायरेक्शन है। प्लीज सेंड इट बैक टू कामरान, मतलब इस चीज़ को कामरान की तरफ वापस आप लोगों ने बैक करना है, मतलब वापस भेजना है, ठीक है। तो गो टू स्कूल बाई बस, ये भी बस जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये स्कूल की तरफ जाए, तो ये भी एक डायरेक्शन है। पिक्चर में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। हाँ, यूज टू इंडिकेट ए लिमिट और एंडिंग पॉइंट, अगर आप लोग टू का इस्तेमाल हम अगर कोई चीज़ के लिमिट हो, कोई चीज़ की बाउंड्री हो, या जो लास्ट पॉइंट हमें दिखाता है एच हो, वह भी हम टू का इस्तेमाल करते हैं। द स्नो वाज पाइल्ड अप टू द रूफ, मतलब जो बर्फ़ होता है वो कहाँ होती है, वो अक्सर या पहाड़ होता है या जो भी कोई बिल्डिंग के छत पे होता है, तो एक उसके जो ऊंची सरा होता है वहाँ होता है, ठीक है। द स्टॉक प्राइस रोज अप टू 95 रुपीज़, जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो स्टॉक प्राइस है वो 95 रुपीज़ को पहुंच चुकी है, ठीक है। तो 95 जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, हाईएस्ट रुपीज़ है या पॉइंट है। हाँ, यूज टू इंडिकेट रिलेशनशिप, अगर किसी चीज़ के साथ रिलेशनशिप को हमने जाहिर कराना है तो भी वह हम टू का इस्तेमाल करता है। मतलब माई आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ इन दिस अडू, मतलब मेरा जवाब तुम्हारे क्वेश्चन के मुताबिक, मेरा जो जवाब है वो इस लिफाफे में है, ठीक है। तो वहाँ भी हम रिलेशनशिप कहते हैं, मतलब आंसर का रिलेशनशिप किस चीज़ के साथ होता है, वो होता है मतलब वो क्वेश्चन के साथ होता है। यूज टू इंडिकेट अ टाइम और पीरियड्स, हम टाइम और पीरियड के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आई वर्क मंडे टू सैटरडे, मतलब मैं मंडे से सैटरडे तक हफ्ते तक मैं काम करता हूँ, ये भी एक टाइम पीरियड ही है। हमने इस वीडियो में एक दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल हो जो बहुत कंफ्यूज है, बहुत से लोग वो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं तो लोगों को कंफ्यूज करता है, तो मैंने चाहा कि थोड़ा सा इसको भी ऐड कर लूँ ताकि जो भी कंफ्यूजन है उसको थोड़ा सा दूर किया जा सके, ठीक है। तो हमने बिसाइड एंड बिसाइड्स का इस्तेमाल किस तरह करना है। बिसाइड जो है जिसमें एस लास्ट एंड पे एस नहीं है, बाई द साइड ऑफ समथिंग, ये किसी चीज़ के साइड में या बगल में किसी चीज़ के बारे में कहते हैं, या नज़दीक में या करीब में, पास में जगह को कहते हैं। मतलब अगर हम कहते हैं, अगर हम पिक्चर में देख लें तो बिसाइड मतलब एक बच्ची है जो फुटबॉल है, जो बड़ा बाल होने इसके साथ बैठी हुई है। गो एंड सिट बिसाइड योर ग्रैंडपा, मतलब जाओ और अपने दादा जो है उसके साथ बैठो। हाँ, अगर हम दूसरे लफ्ज़ बिसाइड्स को देख लें तो बिसाइड में क्या है, बिसाइड में इन एडिशन टू, अगर किसी चीज़ के साथ अगर हम उसका इजाफ़ा करें मज़ीद, मतलब या किसी चीज़ के अलावा, मतलब एक्सेप्शनल केस के लिए भी हम बिसाइड्स का इस्तेमाल होते हैं। बिसाइड्स मिल्क एंड बटर वी नीड सम वेजिटेबल, मतलब दूध और बटर के साथ साथ हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें सब्जियों की भी ज़रूरत है। बिसाइड्स आसिम ऑल ऑफ द बॉयज़ वर इन द क्लास, मतलब आसिम के अलावा सब जो बच्चे थे वो क्लास में मौजूद थे, ठीक है। जो दूसरा वर्ड है ओवर, जो दूसरा प्रोपोजिशन है ओवर इन द सेंस ऑफ ऑल ओवर, वो ऑल ओवर के सेंस में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो चीज़ मतलब तमाम कर तमाम, इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश जो ज़ुबान होता है वो पूरी दुनिया में ही बोली जाती है। इन द सेंस ऑफ मोर, किसी चीज़ के मतलब मोर, मतलब कुछ चीज़ जो कोई बाउंड्री हो उसको क्रॉस करे, मतलब वो मिस्टर बिल गेट इज़ ओवर 70 से ऊपर है, मतलब इसकी जो एज है उसने 70 को क्रॉस किया है, ठीक है। हिज इनकम इज़ नॉट ओवर द एक्सपेंसेस, मतलब जिसकी भी एक्सपेंसेस है, मतलब जिसकी जो एक्सपेंसेस है, मतलब जिसकी जो खराजात है वो उनकी जो इनकम से कम है, मतलब खराजात ज़्यादा है, इनकम कम है, ठीक है।
इन एक्सेस, अगर कुछ जो चीज़ें जो ज़्यादा मकदार में है तो वो भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब शी ओवर वर्क्स इन द कंपनी, वो कंपनी में ज़्यादा काम करती है। ठीक है, मतलब अगर कोई कंपनी में 8 घंटे काम करते हैं वो 2 घंटे से वह काम करते हैं, जिसको ओवर टाइम भी बोलता है। ठीक है, तो इस तरह की सेंटेंस में हमने इन ओवर का इस्तेमाल करना है। सेंस, अगर सेंस को हम देख ले तो हम सेंस में जो पॉइंट ऑफ टाइम में मतलब किसी वक़्त का मुतय्यन करना हो तो वह हम सेंस का इस्तेमाल करते हैं। सेंस का इस्तेमाल खासकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है वह हमने इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, काशिफ हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस, मतलब 2010, मतलब सिंस 2010 मतलब 2010 से ही, मतलब हमें एक टाइम मतलब एक ईयर को उसने मुतय्यन किया है। मतलब 2010 एक साल है जिसको मुतय्यन किया गया है। ठीक है, पीरियड पार जो होता है वो एक पीरियड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक ख़ास किस्म ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। पीरियड ऑफ टाइम, मतलब शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 डेज़। 2 डेज़ एक टाइम पीरियड है जिसमें कुल वक़्त को मिलाया गया है। ठीक है, उसका इस्तेमाल भी प्रेजेंट जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वह भी होता है, और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस है वह भी इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, बाई जो होता है, बाई कहाँ का यूज़ होता है, बाई इन पैसिव वाइज, ज़्यादातर पैसिव वाइज जो भी होते हैं वह बाई का इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्राइज़ वाज वन बाई आलिया, मतलब जो इनाम है वो आलिया ने जीता, मतलब आलिया के ज़रिए जीता गया। ठीक है, इन द सेंस ऑफ एज और नियर, कोई चीज़ अगर कोई कोने पर हो या कोई बाउंड्री पर हो या करीब में हो तो वह भी हम बाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, माई विलेज इज़ बाई द रिवर, अगर मेरा गाँव है वो दरिया के किनारे पे है या दरिया के करीब है। यूज बिफोर विद द फॉलोइंग टर्म, जो कुछ टर्म है, रेट, वे, मेजरमेंट, एक्सप्रेसिंग वर्ड, जो ये अल्फाज इसके साथ भी बाई का इस्तेमाल होता है। एग्जांपल में हम देख ले, मैंगोज आर सोल्ड बाई द केजी, वहाँ हमने मेजरमेंट करना है या वेट करना है, वे करना है। ठीक है, दिस रूम इज़ 13 बाई 9 फीट, ये मेजरमेंट है, मतलब 13 बाई 9। ठीक है, ये मेजरमेंट है। ठीक है, सिल्वर इज सोल्ड बाई द ग्राम, ये हमें मेजरमेंट, ये भी मेजरमेंट है। ठीक है, यह भी हम पिक्चर में देख सकते हैं, गो टू स्कूल बाई बस। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस में भी बाई का इस्तेमाल होता है। ठीक है, थ्रू का हमने नेक्स्ट हमारा वर्ड है थ्रू। थ्रू का इस्तेमाल हमने कहाँ करना है, थ्रू का इस्तेमाल हमने बाई मीन अब, मतलब कोई ज़राया हो तो वह भी हमने इस्तेमाल करता है। ही न्यू इट थ्रू अ फ्लायर। ठीक है, हाँ, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, अगर कोई चीज़ एक जगह से दूसरी तरफ हो, आर पार मतलब हो, इस तरह के सेंटेंस के साथ भी हमने थ्रू का इस्तेमाल करना है। कैन यू सी थ्रू ग्लासेस, मतलब आप मतलब शीशे या आप लोग ऐनक से देख सकते हो, वगैरह वगैरह। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, एक इब्तिदा से एंड तक, जिस जहाँ भी इस तरह के सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल हो तो वह भी हम जो थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। शी गॉट बोर्ड एंड कुडंट इट सिट थ्रू द नाइट। ठीक है, हमें जो एक लफ्ज़ है प्राम, तो प्राम का लफ्ज़ हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इन द सेंस ऑफ सेपरेशन, अगर कोई चीज़ एक चीज़ से दूसरी चीज़ से सेपरेट हो जा रहा हो या जुदा हो जा रहा हो तो वहाँ भी हम प्राम का इस्तेमाल करते हैं। द फ्रूट हैव फॉलन फ्रॉम द ट्री, मतलब जो मैंगो हो या एप्पल हो, अगर वो दरख्त से गिर रहा हो तो वो दरख्त के पत्ते से जुदा हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, तो वह इस तरह के सेंटेंस में हमने फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। बी नंबर, हमने टाइम के साथ इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आई अटेंडेड द मीटिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग मतलब एक ड्यूरेशन होता है, जो वह एक ड्यूरेशन से दूसरी ड्यूरेशन, मतलब मॉर्निंग से इवनिंग तक, इस तरह के सेंटेंस में भी टाइम का मतलब फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। सिंस आपका किसी चीज़ की वजह के लिए, रीज़न के लिए भी फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। मतलब सलमान इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब सलमान बीमार है, किस चीज़ की वजह बीमार है, मतलब उसे बुखार है। ठीक है, डी नंबर जो है हमारे से केमिकल चेंजेस, मतलब कोई चीज़ में अगर केमियाई तब्दीली रोनमा हो रही हो तो वह भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब कर्ड इस फ्रॉम, एक मतलब कर्ड जो मिलती है वो मिल्क से बनती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए।
और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।